आज हम लोग बुद्धि के कुछ सिद्धांत और उसके जनक के बारे में जानेंगे कि बुद्धि के कौन कौन से सिद्धांत हैं और उनके जनक कौन हैं। बुद्धि के सिद्धांत और उनके जनक के बारे में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला जानते हैं एक कारक सिद्धांत। एक कारक सिद्धांत, एक कारक सिद्धांत। एक कारक बुद्धि का एक कारक सिद्धांत के जनक कौन है? बुद्धि के एक कारक सिद्धांत के जनक है बिनेट, टर्मन और स्टर्न। कौन है? बिनेट, टर्मन और स्टर्न। बिने, टर्मन और स्टर्न। दूसरा देखते हैं बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। अलग अलग समय में अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि को परिभाषित करने का जो काम किया वह है बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन। स्पीयरमैन इन्होंने ही इस बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत में जी कारक और यश कारक दिया है। यह भी पूछा जाता है कि बुद्धि के सिद्धांत में जी कारक और यश कारक का जो फैक्टर है वह किसने दिया था? तो किसने दिया था? स्पीयरमैन ने दिया था। इस द्विकारक के बाद आया बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत। बहुकारक सिद्धांत और यह बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत के जनक कौन है? तो थॉर्नडाइक है। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के जनक थॉर्नडाइक है। इस स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत और बहुकारक सिद्धांत के पश्चात इस दोनों में स्पीयरमैन और थॉर्नडाइक के इस दोनों सिद्धांत को लेकर के थर्स्टन बहुत परेशान हुए और उन्होंने अपना एक मध्य का एक सिद्धांत तैयार किया जिसे कहा जाता है समूह कारक सिद्धांत। जिसे कहा जाता है समूह कारक सिद्धांत। समूह कारक सिद्धांत के जनक कौन है? थर्स्टन। इस बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत और बहुकारक सिद्धांत जो स्पीयरमैन ने और थॉर्नडाइक ने दिया था, इस दोनों सिद्धांत का जब अध्ययन किसने किया? थर्स्टन ने किया। जब थर्स्टन ने इन दोनों का अध्ययन किया तो उनको कन्फ्यूजन हो गया कि बुद्धि का एक कारक यह क्या है और बुद्धि का बहुकारक यह क्या है। इस दोनों सिद्धांत के मध्य मार्ग को तलाशने का काम किसने किया? तो थर्स्टन ने किया। किसने? थर्स्टन ने किया। इन्होंने ही कौन सा सिद्धांत दिया था? समूह कारक सिद्धांत। समूह, अब प्रश्न आपसे बनता है कि समूह कारक सिद्धांत के जनक कौन है? समूह कारक सिद्धांत के जनक कौन है? थर्स्टन है। अगला देखते हैं। इसके बाद आया पदानुक्रमिक सिद्धांत। पदानुक्रमिक सिद्धांत के जनक कौन है? पदानुक्रमिक सिद्धांत। पदानुक्रमिक सिद्धांत के जनक फिलिप बर्नन है। फिलिप बर्नन
फिलिप बर्नन, जो 1960 में यह पदानुक्रमित सिद्धांत को उन्होंने तैयार किया, फिलिप बर्नन ने। अगला देख लेते हैं, छठवां है बुद्धि संरचना का सिद्धांत। बुद्धि संरचना का सिद्धांत। बुद्धि संरचना का सिद्धांत किसने दिया था? बुद्धि संरचना का सिद्धांत जेपी गिलफोर्ड ने दिया था। कौन? जेपी गिलफोर्ड। बुद्धि संरचना का सिद्धांत किसने दिया था? तो जेपी गिलफोर्ड ने। एक बात की यहां पर चर्चा मैं पुनः करना चाहूंगा कि ऐसे ही कुछ प्रश्न दिए जाते हैं, किसमें? बीटेट सीटेट में, बीटेट या सीटेट में दिए जाते हैं प्रश्न, और पूछा जाता है कि इसमें से सिद्धांत किसका है, या यह सिद्धांत किसका है, या इस सिद्धांत के जनक कौन है। जैसे पूछा जा सकता है कि एक कारक सिद्धांत के जनक कौन है, तो इसमें आपसे बीने भी नाम दिया जा सकता है, टर्मन भी नाम दिया जा सकता है, और ईस्टर्न भी नाम दिया जा सकता है। तो इसमें से अगर कोई एक नाम आपको प्राप्त होता है बीटेट, सीटेट या सुपरटेट में, जैसे एक कारक से बुद्धि के एक कारक सिद्धांत, यह मैंने केवल नाम लिखा है, यह किसका है के संबंध में है? तो बुद्धि के संबंध में। तो बुद्धि के एक कारक सिद्धांत के जनक कौन है? अगर एक नाम मिलता है आपको बीने, तो इस पर भी आपको क्लिक कर देना है। अगर एक नाम मिलता है टर्मन, तो यह भी सही आंसर होगा, और एक नाम मिलता है ईस्टर्न, तो यह भी क्वेश्चन आपका क्लियर जाएगा। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन, और बुद्धि के जी फैक्टर या जी कारक और यस कारक सिद्धांत के जनक। ध्यान देंगे थोड़ा सा, बुद्धि के जी कारक, यह क्या है? जी कारक है, और यह यस कारक है। जी कारक और यस कारक सिद्धांत के जनक तो स्पीयरमैन। ठीक है। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के जनक थॉर्नडाइक, और समूह कारक सिद्धांत के जनक थर्स्टन। एक प्रश्न यह भी बनता है कि बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत और बहुकारक सिद्धांत में कन्फ्यूजन के पश्चात किसने अपना सिद्धांत दिया? तो थर्स्टन ने अपना एक सिद्धांत दिया। उस सिद्धांत का क्या नाम है? तो समूह कारक सिद्धांत। इसके बाद पदानुक्रमिक सिद्धांत के जनक फिलिप बर्नन। 1960 में बुद्धि का कौन सा सिद्धांत आया था? तो पदानुक्रमित सिद्धांत आया था। यह समय भी आपसे पूछा जा सकता है। यह बड़ा चर्चित एक है जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत। इसको जेपी गिलफोर्ड ने बनाया था। जेपी गिलफोर्ड ने 4, 5 के हिसाब से इन्होंने एक खाका तैयार किया था। 4, 5, 6 इक्वल टू 120। इस सिद्धांत को इन्होंने बनाया था। तो यह किसका हो गया? जेपी गिलफोर्ड का हो गया। क्लियर है? तो अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, या नोट करना चाहते हैं तो आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बीटेट, सीटेट या सुपर टेट से संबंधित ऑनलाइन क्लास भी हम लेते रहते हैं। जो एक एप्लीकेशन पर हम ऑनलाइन क्लास लेते हैं, उसमें हम बाल विकास से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित और एसएसटी ध्यान देंगे। वह एप्लीकेशन है, वह ऐप क्या है? ऐप का नाम है स्टडी बाय वीर सर।
यह एप्लीकेशन हमारा है स्टडी बाय वीर सर। इस पर हम बाल विकास, पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन इस 3 विषय का इस पर हम क्लास लेते हैं। बाल विकास, पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन का हम क्लास इसी एप्लीकेशन पर लेते हैं जो ऑनलाइन हमारा चलता है। आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के पश्चात 9598803299 पर आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और यह क्लास आप हमसे ले सकते हैं। इस क्लास में हम आपको वीडियो प्लस पीडीएफ हम आपको उपलब्ध कराते हैं। इस एप्लीकेशन का एक लाभ यह है कि अगर आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, किसी कारणवश कहीं जाने की वजह से या स्वास्थ्य खराब हो जाने की वजह से अगर आप यह क्लास नहीं ले पाते हैं तो यह वीडियो और यह पीडीएफ आपको तब तक उपलब्ध रहेगा जब तक के लिए आपने हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन किया है। परीक्षा के दिन तक हम क्लास लेंगे और तब तक यह वीडियो आपको उपलब्ध रहेगा। आप चाहे तो 1 बार देखें, 2 बार देखें या 1000 बार देखें, इस वीडियो को आप देख सकते हैं और उतना ही बार आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आप संतुष्ट हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपकी इच्छा हो अगर आपको क्लास लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस स्टडी बाय वीर सर एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, हमारे इस नंबर पर संपर्क करें। आपको कब से क्लास लेनी है, बस आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।